कामिनी का आत्मविश्वास उसके लिए कितना बड़ा संकट ला सकता है, ये वो खुद नहीं जानती है। वो राक्षसी बहुत शक्तिशाली है और अपनी अधूरी शक्तियों से कामिनी उनसे जीत नहीं सकती। ऐसा क्या? क्या पता, कामिनी पर मुझे भरोसा नहीं होता। इस समय कामिनी यदि राक्षसपुरी से बाहर रहती तो ही रोहिणी के लिए अच्छा होता। आप अकारण परेशान न हो बूढ़ी माँ। मैंने क्या किया है, क्यों किया है, केवल मैं जानती हूँ बूढ़ी माँ। रोहिणी को सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा मिलेगा ही। बल्कि आप उधर देखिए क्या हो रहा है। ज्योत्सना और कंचन अभी एक साथ हैं। वही तो, दशकों बाद ये लोग करीब आए हैं। ठीक ही है, काल नागिन जो भी कर रही है सोच समझ कर ही कर रही है। नानी, मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। अगर हम अच्छे से ढूंढे तो कुछ मिल सकता है शायद हमें, है ना? बिल्कुल चुप। तुम लोगों के इस गिच पिच में मेरा सारा समय नष्ट हो रहा है। फिर से कभी तुम दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखा तो तुम दोनों को इस पहाड़ से धक्का देकर नीचे फेंक दूंगी। फिर वही संकेत? नहीं, मुझे अभी वहां जाना होगा। बताओ भला, क्या करने आई और क्या हो गया? ये तो उस लड़की की अंगूठी है ना? हाँ, इसका मतलब है कि वो लड़की मेरे पीछे आई। मेरे साथ चालाकी। इस बार देखो, इस बार देखना मैं किस प्रकार तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाती हूँ। और इस बार मैं देखूंगी कि कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। क्या रे बहरूपी, अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? मेरी एक बात सुन, मैं इस बूढ़ी थांडी को बहुत दिनों से बुद्धू बना रही हूँ और आने वाले दिनों में भी बनाऊंगी। ये गुफा के बाहर देखकर ही समझ गई थी कि क्या होने वाला है। मैं जानती हूँ, सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी तुम्हारे ही पास है, इसलिए तो तुम मुझसे इतना ज्यादा डर रही हो। मैं भी ये बात जानती हूँ कि तुम इस सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी की लालच में आई हो। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भंवरा, या फिर थांदी राक्षसी का गुप्त धन?
या फिर सब कुछ? मेरी बात ध्यान से सुनना लड़की, ये सब कुछ पाने के लिए ना मैं यहाँ कई वर्षों से मेहनत कर रही हूँ और मेरे पास और भी कुछ ऐसा है जो तुम 1000 कोशिश करके भी नहीं जान पाओगी। इसीलिए कह रही हूँ, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी भयंकर मौत निश्चित है। भयंकर। रिम्बा के पास ऐसा क्या है जिसके लिए उसे इतना घमंड है? कहाँ छिपा कर रखी है इसने सारी संपत्ति? आज सब पता चल सकता था लेकिन रह गया। किंतु एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मेरे उद्देश्य तक पहुँचने की चाबी है ये रिम्बा। मुझे किसी भी तरह योद्धा से मिलना ही होगा, लेकिन उसके पहले मुझे ठंडी के पास जाना होगा। लेकिन ठंडी गुस्सा होकर कहाँ चली गई और इस तरह से बार बार विचलित क्यों हो रही है वो? मुझे जानना ही होगा, सब कुछ जानना ही होगा। उड़न गोलक ठांडी के पास लेकर चलो। खबरदार, खबरदार, तुम बिल्कुल भी आगे नहीं आना। मुझे पता है तुम कामिनी की माया हो। कौन हो तुम? बताओ मुझे, सच सच बताओ मुझे, कौन हो? फूलमती, तुम उनके पास क्या कर रही हो? तुम वहाँ मत रहो। वो कंचन नहीं है, वो मायावी शक्ति है। वो कामिनी की माया है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहती है। आप इन्हें जानती हैं बड़ी माँ? चुप चुप। इस मायावी वन में विश्वास करके मैं बार बार पछताई हूँ। भूल की है मैंने, लेकिन और नहीं। अब मैं कामिनी के माया जाल में नहीं फंसने वाली। मैं बिल्कुल नहीं फंसने वाली। फूलमती, तुम यहाँ क्यों नहीं आई हो? रुको, जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। तुम बिल्कुल दूर चले जाओ।